हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, 5 ऐसी चीज़ें जो आपको हमेशा लाइफ टाइम भिगा के ही खानी चाहिए, नहीं तो उसके दुष्प्रभाव आपकी बॉडी में पड़ते हैं। आपकी बॉडी में कई तरह की समस्या होने लगती है, जैसे पेट में गैस बनना, पोषक तत्वों की कमी होना और तरह तरह की अन्य बीमारियां आपकी बॉडी में देखने को मिल सकती हैं। तो 5 चीज़ों को आप ध्यान से समझ लीजिए, कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जिसको हमेशा आप भिगा कर ही खाएं। जैसे कि दोस्तों, दालों को हमेशा आप 6 से 8 घंटे आप भिगाइए, उसके बाद ही आप इसे खाइए या पकाइए। नहीं तो आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, आपके पेट में डाइजेशन की समस्या होने लगेगी और आपके पेट में बहुत ऐसी प्रॉब्लम आने लगेगी जो शायद आपने सोचा भी ना हो। क्योंकि दोस्तों, दालों के छिलकों या दालों की जो आउटर सरफेस होती है, उसमें होता है साइट्रिक एसिड। जब तक आप इसको भिगाएंगे नहीं तो साइट्रिक एसिड कम नहीं होता, जिसके कारण आपके एब्जॉर्प्शन में काफ़ी हद तक कमी आएगी। और दालों में अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी होता है, अच्छी मात्रा में बायोटीन भी होता है। तो जब तक आप इसको भिगाएंगे नहीं तो प्रोटीन भी आपकी बॉडी में नहीं एब्जॉर्ब होगा, आपकी बॉडी ठीक से नहीं बन पाएगी, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। कई लोग क्या करते हैं कि दालों को फटाफट कुकर में डाला और फटाफट उसमें सीटी लगा दी। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना। वो दाल बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती, वो इतनी ज़्यादा वात कारक होती है, इतनी ज़्यादा पेनफुल होती है कि आपकी बॉडी में जब वो जाती है पेट के अंदर तो बहुत ज़्यादा पेन करती है, जॉइंट्स के अंदर या अन्य अन्य बॉडी के पार्ट में पेन करना शुरू कर देती है। आपने सुना भी होगा कई बार, दालें जो हम खाते हैं, दालें खाने के बाद पेन होना शुरू हो जाता है, वो इसी कारण से होता है दोस्तों। इसलिए आपको अच्छे से उसको भिगाना है। दोस्तों, बादाम बादाम हमेशा आप भिगा के ही खाएं, क्योंकि बादाम में बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है, फाइबर होता है और यह आपकी आंखों के लिए बहुत अच्छा होता है, ये आपके डाइजेशन के लिए भी अच्छा होता है। और आप इसको गर्मी में भी खा सकते हैं। कई लोगों की शिकायत ये होती है कि हम गर्मी में बादाम खाते हैं, हमारे मुंह में छाले हो जाते हैं और हमारे पेट में गर्मी होने लगती है। क्योंकि दोस्तों, बादाम तासीर में बहुत गर्म है, इसलिए आप क्या कीजिए, इसको आप भिगा लीजिए 5 से 6 घंटा। उसके बाद आप गर्मी में भी इसे अच्छी मात्रा में कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे ये आपकी बॉडी में अच्छी मात्रा में प्रोटीन भी देगा, अच्छी मात्रा में इसमें ओमेगा 6 भी होता है, गुड फैट्स भी होते हैं, ये आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। काफ़ी चीज़ों में ये आपका फ़ायदा पहुँचाएगा। तो आप बिना भिगाए बादाम को कभी भी कंज्यूम ना कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट है मेथी का दाना। मेथी के दाने में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती है, बट ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी तभी आपको मिलेगी जब इसको आप अच्छे से भिगाएंगे। कई लोग क्या करते हैं, मेथी दाना को का पाउडर बनाते हैं और वैसे ही फाँक लेते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, नहीं तो इसके बेनिफिट नहीं मिलेंगे। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में आयरन होता है, इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दोस्तों, ये आपकी एसिडिटी को भी कम करता है, अगर आपने सुना हो तो। नहीं तो अगर आप बिना भिगाए खाएंगे मेथी दाना तो ये आपकी एसिडिटी को भी बढ़ा देगा। इसलिए आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि आप इसको भिगाए खाइए। ये आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। अगर आप इसको भिगा के खाएंगे मेथी दाने को, तभी आपको इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी और इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ की जो पावर है वो 10 गुना तक बढ़ जाती है। तो इस बात का आप खास ध्यान रखिए। दोस्तों, अंजीर अंजीर को अगर आपने बिना भिगाए खाया तो आप इसके मेडिसिनल प्रॉपर्टी से चूक जाओगे। इसमें बहुत सारे फायदे होते हैं, बहुत गजब के फायदे होते हैं। जिसकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आ रही है, जिसकी कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो रही है, उसको 2 से 3 अंजीर पानी में भिगी हुई हमेशा खानी चाहिए, जिससे उसकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या परमानेंटली दूर हो जाएगी। क्योंकि इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में क्लोरोजेनिक एसिड होता है, जो जब इसको भिगाएंगे तो ये एक्टिवेट हो जाता है और एक्टिवेट होने के बाद ये टाइप 2 डायबिटीज़ में बहुत ही ज़्यादा फायदा करती है और ये आपके खून को भी बढ़ाती है। जिसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम है, जिसका स्पर्म काउंट्स कम है, तो उसको भीगी हुई अंजीर हमेशा खानी चाहिए। बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, इस बात का आप खास ध्यान रखिए। दोस्तों, अखरोट अखरोट को अगर आपने बिना भिगाए खाया तो ये आपके छाले कर देगा और जो इसके फायदे हैं वो आपको कभी भी नहीं मिलेंगे। तो अखरोट को भी आपको भिगा के ही खाना है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये आपकी माइग्रेन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। जिसको बहुत ज़्यादा सिर दर्द होता है, जिसकी मेमोरी बहुत कम होती है, उसको बहुत ज़्यादा फायदा करता है। अगर ओमेगा 3 का फायदा आपको लेना है तो आप इसको भिगा के ही खाइए, नहीं तो ये आपकी हार्ट हेल्थ में भी प्रॉब्लम करेगा। हार्ट हेल्थ के जो बेनिफिट है उससे आप चूक जाओगे अगर आपने इसको भिगा के नहीं खाया। और ये डाइजेस्ट होने में भी काफ़ी हल्का हो जाता है जब इसको आप 5 से 6 घंटे इसको पानी में भिगाओगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें हो गई जिसमें मैंने आपको बताया कि इस बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन 5 चीज़ों को आपको हमेशा भिगाए खाना, नहीं तो इसके फायदे आपको नहीं मिल पाएंगे।
जो जितना मर्जी कहता रहे कि आपको बिना भिगाए आप डायरेक्टली भून के खा लीजिए, अगर आप भून के खाएंगे तो आपको कई तरीके की समस्या होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सबके लिए सूटेबल नहीं होता। और भीगने से ये सब चीज़ें लाइट हो जाती हैं पचने में, खाने में आपको गैस बनने नहीं देगी, आपका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिए और हमेशा इसका फ़ायदा उठाइए। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, जाने से पहले दोस्तों मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि ऐसी हेल्थ से जुड़ी वीडियोज़ मैं आपके सामने हमेशा लेकर के आता रहूँगा। तब तक दोस्तों मैं चलता हूँ। जय हिंद।